कांग्रेस में वैशाली नगर विधानसभा में बसंत टॉकीज की टिकट बट रही है, वैशाली नगर विधानसभा की टिकट, इतने सारे दावेदार आ गए हैं। और मेरी भी शुभकामनाएँ सभी के साथ हैं, जो जितने लोग इसमें आवेदन और दावेदारी किए। लोग लेकिन तंज कसते हुए ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस में बी फॉर्म और ज़िंदगी में मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। टिकट पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का भी चर्चा थी कि वो सीट बदलने वाले हैं। क्या उन्होंने यहीं से आवेदन किया है? मैंने फाइनल मुझे अभी तक नहीं बताया है ब्लॉक अध्यक्ष ने, वो जी, सूची तैयार नहीं हुई है, तो एक टेंटेटिव उन्होंने बताया है कि जी। लगभग सर इतना हो सकता है, तो मैंने एक लगभग आपको बताया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ प्रायोरिटी दी जाएगी क्या कि जो वैशाली नगर विधानसभा के रहने वाले हैं, उस सीट में रहते हैं, भले ही 1 नंबर वार्ड से लेकर 37 नंबर वार्ड 37 वार्ड है, तो उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर पैराशूट लैंडिंग होगी, दूसरी विधानसभा के किसी शख्स को चुनाव लड़ा दिया जाएगा? कुछ तो तय की होगी गाइडलाइन। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मतलब इतने ज़्यादा भाग-दौड़ मच गई है टिकट के लिए, तो आने वाले समय में गुटबाजी भी होगी, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये इसको लेके कैसे डैमेज कंट्रोल करोगे? चूँकि इतने सारे आवेदन है, टिकट किसी एक को मिलेगी, तो बाकी लोग नाराज़ तो होंगे ही। लोकतंत्र के हिसाब से कांग्रेस में भी हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जी। तो सर्व लोगों के एक सार्वभौमिक अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आवेदन किए। जी। एक और सवाल मन में था कि शहर के लोगों के मन में कि नीरज पाल ने आवेदन किया कि नहीं किया और कहाँ से किया मेयर नीरज पाल? चूँकि लोग उनके नाम की भी चर्चा कर रहे हैं, तो और लेकिन खुद से नहीं बोल रहे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आवेदन आया होगा तो मतलब स्पष्ट है कि चुनाव लड़ रहे होंगे, तो आपके पास तो आया आया होगा नाम कि वैशाली नगर विधानसभा से आप भी एक दावेदार हैं। आवेदन आपने किया है कि नहीं? विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दावेदारों को आवेदन करना होगा और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख थी वो 22 अगस्त से थी शाम 5 बजे और अभी वक्त हो चुके हैं 5:30 बज गए हैं 22 अगस्त 5:30 बजे और अभी तक की स्थिति में भिलाई नगर विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को लेकर जो अपडेट आए वो अपडेट हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी। वो बताएंगे कि वैशाली नगर के लिए कितने आवेदन आए हैं, भिलाई नगर के लिए कितने आवेदन आए हैं और दुर्ग ग्रामीण के लिए कितने आवेदन। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वैशाली नगर विधानसभा को लेकर है। एक अनार 100 बीमार वाली जो कहावत है, उसके अनुसार एक सीट पर जो है 70 से ज़्यादा लोगों ने दावेदारी की है और उन 70 में से कोई एक को ही टिकट मिलेगी। देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में टिकट फाइनल होती है, उसमें किसका नाम होता है। बात करते हैं जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, सबसे ज़्यादा आवेदन कहाँ आए? जैसे मैंने कहा वैशाली नगर, कितने आए होंगे अभी तक? देखिए एग्ज़ैक्ट तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 70 से ज़्यादा फ़ॉर्म आए हैं, और जैसा कि ब्लॉक अध्यक्ष जी ने जो मेरे को जो टेलीफ़ोनिकली और वो बात हुई है, उसके हिसाब से लगभग दोनों ब्लॉक मिला के वैशाली नगर विधानसभा में 70 के लगभग आवेदन आए हैं जी, इसके। सिर्फ़ एक ही सीट पे, वैशाली नगर वैशाली विधानसभा के विधानसभा लिए, में। जी। जी, इसमें वैशाली नगर विधानसभा में कुछ दुर्ग के लोग भी जमा किए हैं, कुछ अहिवारा विधानसभा से भी जमा किए हैं, कुछ भिलाई जी, विधानसभा के लोग भी जमा किए हैं। जी। इस तरह से लगभग मेरे ख्याल से 70 के आवेदन हैं। आवेदन हाँ जी। मतलब वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए दूसरे विधानसभा के रहने वाले लोग ने भी आवेदन किया है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी ये विधानसभा कांग्रेस की तरफ से अभी वैकेंट है आज तक, तो ये वैकेंट है, तो इसमें संभावनाएँ लोगों को थोड़ी-सी ज़्यादा नज़र आती है, और लोग बाग कांग्रेस से कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लोगों को उम्मीदें भी है। तो इस तरीके से, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को भूपेश बघेल की लोकप्रियता चरम सीमा पे है, छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश भर में उनकी जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है, लोग बागों ने सिर्फ़ उन पे भरोसा किया है। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी पे भी लोगों का भरोसा बढ़ा हुआ है, तो लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से उनको टिकट कांग्रेस के से मिल जाएगा। जी, सब चाहते हैं कि चुनाव लड़ के चुनाव जीत जाएँ, तो इसीलिए संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, निश्चित रूप से ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है कि जहाँ वैकेंट सीट है वहाँ पर लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो उस तरीके से लोगों की उम्मीदें हैं, जी, और मेरी भी शुभकामनाएँ सभी के साथ हैं, जो जितने लोग इसमें आवेदन और दावेदारी किए। जी। ये वैशाली नगर विधानसभा के इतिहास यानी कि 2008 में विधानसभा बना है, उसके बाद से सबसे ज़्यादा दावेदारी करने वाला साल होगा 2023 का। इससे पहले भी आ चुके हैं। नहीं, इससे पहले तो इतनी संख्या में नहीं आए हैं, जी, लेकिन इस समय निश्चित रूप से ये आए। अच्छा, रिकॉर्ड ये बन गया है। रिकॉर्ड बन गया है, तो लगभग 70 बोल रहे हैं, उसमें उन लोग फाइनल मुझे अभी तक नहीं बताया है ब्लॉक अध्यक्ष ने, वो जी, सूची तैयार नहीं हुई है, तो एक टेंटेटिव उन्होंने बताया है कि जी, लगभग सर इतना हो सकता है, तो मैंने एक लगभग आपको बताया है। जी, एग्ज़ैक्ट जो कितनी संख्या में दावेदार हैं, कि वो मैं आपको कल बता जी। पाऊँगा। आवेदन लेने के बाद आवेदन जमा करना है तभी मान्य होगा, कि आवेदन लेना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है कि जी, इन्होंने सारे लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष पे, हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये निर्देश आया था कि हमको सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष के पास ही आवेदन करना है, और ब्लॉक अध्यक्ष के पास यदि किसी तरीके से कोई छूट गए हैं, कोई आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो वो अभी 2 दिन का समय है, वो जिला अध्यक्ष के पास से इसका आवेदन को जमा कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष को आज तक ही जमा करना है। जी।
भिलाई नगर विधानसभा सीट है, कांग्रेस के पास ही है वो सीट। वहाँ पे चर्चा थी कि देवेंद्र यादव के अलावा और कोई दूसरा नाम शायद ना आ पाए, लेकिन वहाँ पे भी 10 से ज़्यादा 15 के आस-पास डाटा आया होगा। मुझे एक जो जनरल ये है उसमें लगभग 10 से ज़्यादा आवेदन आए हैं अभी। जी। तो जैसे ब्लॉक अध्यक्ष जी लोग बाकी सूची जो मेरे को विधिवत रात को बताएँगे तो मैं सूची की संख्या आपको बता सकता हूँ कि कितने आवेदन हैं, लेकिन 10 प्लस है। विधायक जी के नाम की चर्चा थी, वो फाइनल माना जा रहा था, तो अभी भी फाइनल नहीं है नाम। अभी भी उन 10 नामों पे भी चर्चा होगी ना? देखिए, पार्टी में जो है सारे निर्णय हाईकमान लेती है हमारे यहाँ। जी। तो हाईकमान ही किसको प्रत्याशी बनाती है इसका निर्णय हाईकमान ही लेगी। इस बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। जी, वो प्रोसेस का हिस्सा है, तो इन्होंने ये सबने एक आवेदन कर प्रक्रिया दिया की है। हैसियत है, आवेदन करना एक प्रक्रिया का है। जी, यहाँ पर लोगों को अधिकार है लोकतंत्र के हिसाब से कांग्रेस में भी हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। जी, तो सर्व लोगों के एक सार्वभौमिक अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आवेदन किए। जी। ये पैनल जिला लेवल से बनेगा कि प्रदेश में बनेगा? देखिए, नॉर्मल कंडीशन में ब्लॉक अध्यक्ष को ये देना है, सूची बना के देना है, फिर कांग्रेस को देना है। यदि मान लो नॉर्मल कंडीशन में कोई बन जाता है तो पैनल तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर एक सूची ही सामान्य सूची करके सभी दावेदारों की सूची हमको वहाँ भेज देंगे। भेजनी पड़ेगी ताकि वहाँ अंतिम से फाइनल अंतिम स्क्रूटनी करके। अंतिम निर्णय जो है हाईकमान लेगी उस पे। जी, अब तो यहाँ की वैशाली की विधानसभा 70 से ज़्यादा है, तो पैनल कितने लोग का बनेगा यहाँ पे? मेरी एक देखिए, लिस्ट। नहीं ये चीज़ गोपनीय होती है, इसको मैं शायद अभी जी। आपके सामने ये उजागर नहीं कर पाऊँगा कि जी। कैसे करना है, क्या प्रक्रिया अपनाना है, वो नहीं कर पाऊँगा अभी। सबसे बड़ा सवाल अभी भिलाई में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि वैशाली नगर विधानसभा से आप भी एक दावेदार हैं। आवेदन आपने किया है कि नहीं? और कहाँ करेंगे आवेदन? क्योंकि अध्यक्ष तो खुद ही हैं आप। देखिए, मैंने आवेदन कर दिया है और जी, जैसे बाकी सभी का जो हम सभी कांग्रेसियों के एक अधिकार होता है, उसकी तरह मैंने भी अपने ब्लॉक अध्यक्ष के पास इसका आवेदन कर दिया है। जी। बाकी हाईकमान जैसा निर्णय कब लेगी। किया? आज ही किया कि पहले किए? आज ही किया हूँ मैं। अच्छा, टाइम बचा था आपके लिए। जी, बिल्कुल मुझे। तो आपके मन में सवाल रहा होगा कि जब दावेदारी करने लोग आपके पास आए होंगे, तो आपको भी लगा होगा यार इनसे तो मैं जीत सकता हूँ या फिर ये ज़्यादा कैपेबल है, ऐसा कुछ लगा क्या मन में कभी? नहीं, मैं तो यहाँ पर भई सबका समान दृष्टिकोण से देख रहा था, जो आ रहे थे सभी का आवेदन ले रहा था। कोई ये ना बोले कि ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर कोई आँच ना लगाए कि भई जी, ब्लॉक अध्यक्ष ने ये कर दिया तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी कोई एक ब्लॉक अध्यक्ष तो कम से कम साथ में रहे, तो पूरे समय ये 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मेरे साथ बैठे रहते थे और सबका आवेदन एकदम लेते थे। ड्यूटी टाइप का था ये। बिल्कुल ड्यूटी टाइप का यहाँ पर कि इसीलिए अब जब हम लोग जो है 2-3 दिन के अंदर 70-75 फॉर्म ले पाए हैं। जी, और पूरे समय अवेलेबल रहे यहाँ पर। जी, कोई भी आदमी आया किसी से हमने या किसी ब्लॉक अध्यक्ष ने या हमने ये बोला ही नहीं कि आपका नहीं लेना है, लेना है, नहीं लेना है। आप आए हैं, जी। आपका फॉर्म राइट है, सही है, गलत भरे, सही भरे हैं, जो भी किए हो लेकिन आप आवेदन दीजिए। हमने सबका आवेदन स्वीकार किया है। शहर में इस बात की चर्चा एक और है मतलब लोग उसको मीम की तरह ले रहे हैं कि कांग्रेस में वैशाली नगर विधानसभा में बसंत टॉकीज़ की टिकट बट रही है, वैशाली नगर विधानसभा की टिकट इतने सारे दावेदार आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बसंत टॉकीज़ की टिकट बट रही कोई फ़िल्म की। लोग ऐसा मज़ा भी ले रहे हैं। देखिए, जो सुपर डुपर पिक्चर होती है, उसी की टिकट ज़्यादा बिकती है। तो बिल्कुल। आपका कहना है तो भई कांग्रेस को लोग चाहते हैं, जी, कांग्रेस की डिमांड है, भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता है, जी, इसीलिए ये इसके दावेदार ज़्यादा हैं। जी। और जिसका पिक्चर फ्लॉप है उसका कौन टिकट लेगा? जी, ये भी बात सही है। व्यंग्य तंज है आपकी तरफ से बीजेपी वालों पे। अब इसको आप जो भी समझें। जी। एक और सवाल है कि पार्टी गाइडलाइन थी कि जो जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। लेकिन अभी तक आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो ये माना जाए कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बस फ़ॉर्मेलिटीज़ थी जो पूरी करनी थी वो कर दी। देखिए, ये एक प्राथमिक प्रक्रिया है, तो हम सबों को प्राथमिक प्रक्रिया पूरी करनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ब्लॉक अध्यक्ष के समक्ष दावेदारी प्रस्तुत की है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी किया हुआ है। माननीय हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी ने भी किया है। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया हमने किया है। चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, इसकी सारी की सारी डिसीज़न हमारे यहाँ हाईकमान लेती है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी के जो हमारी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी मिलके इसका निर्णय लेंगे। जी। एक और सवाल मन में था कि शहर के लोगों के मन में कि नीरज पाल ने आवेदन किया कि नहीं किया और कहाँ से किया मेयर नीरज पाल? चूँकि लोग उनके नाम की भी चर्चा कर रहे हैं तो और लेकिन खुद से नहीं बोल रहे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आवेदन आया होगा तो मतलब स्पष्ट है कि चुनाव लड़ रहे होंगे, तो आपके पास तो आया आया होगा नाम? देखिए, मैं जैसा आपको बताया कि बाय नेम सूची मेरे पास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ अच्छा। है, तो इसलिए मैं जो है माननीय महापौर जी नीरज पाल जी इसमें आवेदन किए हैं कि नहीं किए इसकी जानकारी मेरे पास अभी भी नहीं है। जैसे यदि कोई जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको पहले से तो बता आपके दूँगा। मित्र तो बता दिए होंगे कि मैंने आवेदन कर दिया है, देख लेना नाम स्क्रूटनी पैनल बना देना। देखिए, मित्रता अपनी जगह है और ये प्रक्रिया अपनी जगह है। जी।
अच्छा, इसमें एक चीज़ प्रायोरिटी दी जाएगी क्या कि जो वैशाली नगर विधानसभा के रहने वाले हैं, उस सीट में रहते हैं, भले ही 1 नंबर वार्ड से लेकर 37 नंबर वार्ड 37 वार्ड है, तो उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर पैराशूट लैंडिंग होगी, दूसरी विधानसभा के किसी शख्स को चुनाव लड़ा दिया जाएगा? कुछ तो तय की होगी गाइडलाइन? ये सारे अधिकार जो है हाईकमान के पास सुरक्षित है। जी, आप भी संगठन के आदमी हैं, आपको तो पता ही होगा। संगठन का हूँ लेकिन मैं जिला स्तर का हूँ, इसका निर्णय नहीं ले सकता कि वो कौन बेहतर होगा, कौन किसको लड़ाने से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कौन स्ट्रांग कैंडिडेट होगा, ये निर्णय तो हाईकमान ही लेगी। जी। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मतलब इतने ज़्यादा भाग-दौड़ मच गई है टिकट के लिए, तो आने वाले समय में गुटबाजी भी होगी, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये इसको लेके कैसे डैमेज कंट्रोल करोगे? चूँकि इतने सारे आवेदन हैं, टिकट किसी एक को मिलेगी, तो बाकी लोग नाराज़ तो होंगे ही। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में सब चीज़ बैठ के आपस में सलाह-मशवरा के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली से बैठ के एक ठो लिस्ट जारी हो गया और ये भैया ये कैंडिडेट है, थोप दिया आपके ऊपर। यहाँ पर तो आप देख रहे हो नीचे लेवल में ब्लॉक स्तर पे हम जो दे रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष उसका चयन करेगा, कांग्रेस अध्यक्ष चयन करेगा, पार्टी हाईकमान चयन करेगी। इस तरीके से चयन की एक निश्चित मापदंड है, एक प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जी। कांग्रेस की पहली सूची जैसा कि बताया गया कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आ रही है, तो क्या वैशाली नगर, भिलाई नगर, दुर्ग ग्रामीण यहाँ के नाम रहेंगे? नहीं बता पाऊँगा, इस मामले में नहीं बता पाऊँगा कि कब तक सूची जारी होगा, लेकिन जैसा कि है कि जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा इस पे और जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने मैंने टीवी के माध्यम से देखा है कि प्रभारी जी ने इस बारे में कुछ बोला है, तो शायद हो जाएगा जल्दी से जल्दी इस बीजेपी पे। की लिस्ट आई है आचार संहिता से पहले 21 प्रत्याशियों की, तो कांग्रेस में भी खलबली मच गई होगी यार 21 प्रत्याशी उनके जारी हो गए, हमारा क्या कर रहे हैं? तो काम जल्दी करो, तेज़ी में लाओ। कहीं असर आया होगा आप लोग पे? नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग एक सामान्य प्रक्रिया जो हो रही है, उसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का डेट वाइज़ डिसाइड किए हैं, उसी डेट वाइज़ पे ही होगा। कोई हड़बड़ी में नहीं करे, हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है। उनके अंदर खौफ था तो आनन-फानन में जारी कर दिया है। मेरे को तो लगता है वो तो बदल भी जाएगा उन लोगों का, देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो 21 सीट बदल भी जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बोलते हैं कि बी फॉर्म जब तक ना आए, जब तक मानते ही नहीं प्रत्याशी। हाँ, ये तो एक निर्वाचन आयोग का प्रक्रिया है कि बी फॉर्म के बगैर तो उन लोग नहीं मानेंगे। ये तो पार्टी का घोषित प्रत्याशी है, बट बी फॉर्म ही फाइनल होता है। तो बी फॉर्म तक अपन सभी इंतज़ार करेंगे। लोग लेकिन तंज कसते हुए ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस में बी फॉर्म और ज़िंदगी में मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। टिकट के बारे में जैसे बोलते हैं। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। जी। लगभग जो है बी फॉर्म जिनका जारी होता है वो चुनाव होता है। कभी-कभी एक आध विशेष परिस्थिति कभी कोई निर्मित हो जाती है, तो विशेष परिस्थिति को तो वो रहता जी, है। जी। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का भी चर्चा थी कि वो सीट बदलने वाले हैं। क्या उन्होंने यहीं से आवेदन किया है? मैंने समाचार के माध्यम से ये देखा है, सुना है कि या देखा है कि उसमें उन्होंने यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष जो अपने दावेदारी प्रस्तुत की है अहिवारा से, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ शायद अहिवारा से ही वो लड़ेंगे। जी, जी। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, जिन्होंने पूरे सिस्टम के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बताया कि टिकट वितरण कैसे होगी, आवेदनों का क्या होगा, आवेदन के बाद जो है पहली लिस्ट कब आएगी, उसके बारे में हालाँकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सस्पेंस जो था सबसे बड़ा कि मुकेश चंद्राकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस पर स्पष्ट हो गया कि उन्होंने आवेदन कर दिया है, यानी कि उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, ताल ठोक दी है। मेयर नीरज पाल के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है, कल स्पष्ट हो पाएगा कि अगर उन्होंने आवेदन किया है कि नहीं। ये स्पष्ट तौर पर हम कल ज़रूर अपडेट देंगे। आप बने रहिए भिलाई टाइम के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिले। एक और चीज़ हम कल बताने की कोशिश करेंगे कि जो 70 लोग हैं, जिन्होंने 70 लोगों ने आवेदन किए हैं, उनके सारे नाम हम आपको कल बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।